तो जब आप जेनजीज के बारे में बात कर रहे हो तो एक ऐसा कॉलेज जहां पर ये जेनजीज पढ़ रहे हो, अपने करियर के लिए तैयारी कर रहे हो और इनके अलग अलग सपने हो जिन सपनों को पूरा करने के लिए ये अपने आप को तैयार कर रहे हो, एक कॉलेज से बढ़िया जगह और क्या हो सकती है। इस वक्त हम दिल्ली एनसीआर के एक बेहद प्रतिष्ठित कॉलेज जीएल बजाज के कैंपस में हैं और यहाँ पर वही जेनजीज हैं हमारे साथ जिनसे हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर इनके क्या सपने हैं, ये क्या सोचते हैं इस वक्त देश समाज के बारे में। जो कुछ इस वक्त नेपाल में हुआ उस पर इनकी क्या राय है, इनके सपने क्या हैं, इनको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया है वो इनके लिए कितना इंटीग्रल पार्ट है इनकी लाइफ का, या उस पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इस सब के बारे में बात करते हैं, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। तैयार हैं आप लोग? थोड़ा तेज बोलिए। चलिए शुरुआत इधर से करते हैं। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश सिंह। ऋषिकेश। ऋषिकेश क्या करते हैं आप? पीजीडीएम फ्रॉम जीएल बजाज। तो बताओ फिर आप क्या सपना है एक जेनजी का? ये जेनजी का यही सपना होगा कि मतलब हमारे जो गवर्नमेंट है वो अच्छी मतलब ठीक से चलाए देश को। जैसे नेपाल में हो रहा है वो हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, तो मतलब यहाँ की गवर्नमेंट सही है। बाकी वहाँ पे जो भी हो रहा है सब गवर्नमेंट की कमी है। वहाँ पे मोदी जी जैसे और योगी जैसे सीएम वहाँ पे चाहिए नेपाल में, तब जाके सही होगा। जो जेनजी को चाहिए मोदी और सही यस ऑफ योगी जैसा नेता। यस। अच्छा चलो पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। नेपाल में जो हुआ उस पर क्या राय है? आप जो बोलना हो हाथ उठा सकता है, बताओ, नाम बताओ। अभय कुमार बीटेक। हाँ, नेपाल में जो हुआ वो तो गलत हुआ। उन लोगों को ऐसे वायलेंस तो नहीं करना चाहिए था। प्रोटेस्ट हमारे यहाँ भी होता है, इंडिया में भी होता है। इंडिया में भी एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ, पर हमारे युवक प्रोटेस्ट किए, शांतिपूर्ण से प्रोटेस्ट किए, पर वो वायलेंस का रूप नहीं लिया। पर नेपाल में वो वायलेंस हुआ है, आग लगा दिया गया घर को और एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को जला दिया गया। ये वायलेंस तो नेपाल में गलत है। गलत है, ये बोल रहे हैं गलत है। और कोई? मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी प्रोटेस्ट अभी नेपाल में हुआ है वो बिल्कुल सही है। अगर व्यक्ति की आवाज़ को नहीं सुना जाएगा और उसको सप्रेस करा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर करप्शन है, वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है लोगों को, और बेसिकली और ये माध्यम सोशल मीडिया के थ्रू वो लोग अपनी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसको ही गवर्नमेंट ने दबा दिया गया, तो वो अपनी आवाज़ को किसी न किसी माध्यम से उनके सामने प्रदर्शित करेंगे। और जो गवर्नमेंट का रवैया उनके प्रति रहा है वो काफ़ी हताशाजनक रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि लोगों को शूट डाउन करा गया है, 19 लोगों को गोलियां मार दी गई। ये अब तो नंबर और बढ़ गया है। बढ़ गया है, नंबर भी बढ़ गया है। नहीं, लेकिन एक सवाल मुझे पूछना है, किसी भी डेमोक्रेसी में विरोध का अधिकार सबको होना चाहिए और वहां भी था, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक लेवल के बाद अब जिस तरह से पूरे नेपाल में अलग अलग बिल्डिंग्स को जला रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं आम लोगों को, क्या वो सही है? अगर हम किसी दूसरे नज़रिए से देखें, हमें अपना जो प्रोटेस्ट है उसको एक संवैधानिक दायरे में रखकर करना चाहिए। और इसको ये, क्योंकि ये हमारी संपत्ति है, अगर इसको हम नुकसान पहुंचाएंगे तो ये हमारे टैक्स से ही बनी होती है, तो हमें ही नुकसान होगा। नुकसान होगा, मतलब आप मानते हैं? जी बताइए। सर मैं यूँ कहना चाहूँगा ये चीज़ गलत हुई, पार्लियामेंट को जलाना या फिर संसद भवन को जलाया गया, और सुप्रीम कोर्ट को जलाना भी गलत था। लेकिन मैं कहूँगा अगर जलाया नहीं जाता या फिर इतना दंगे नहीं भड़के होते तो क्या उनकी मांग को सुना जाता सरकार के द्वारा? हमेशा ऐसा होता है, प्रोटेस्ट होते हैं, जैसे यहाँ भी होता है, लाल किले में लोग कैंडल मार्च करेंगे, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। रेप होंगे, यहाँ पे मर्डर होंगे, कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जब तक हम अपना एग्रेशन नहीं दिखाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि सरकार हमारी बात को सुनेगी। अच्छा, अग्रेशन इन्होंने बोला, जेनजीज को इतना गुस्सा क्यों आता है भाई? कोई बोलेगा? आप बताओ, क्यों आता है इतना गुस्सा जेनजी को? जब हमारी बात सुनी नहीं जाएगी तो हमें गुस्सा आएगा। अगर हम सही हैं और सही को सही नहीं बोला जाएगा तो हमें गुस्सा आएगा। नहीं तो गुस्सा एक्सप्रेस करने का तरीका भी तो होना चाहिए। सर बेसिकली गुस्सा एक्सप्रेस करने का तरीका है, हमें सुनी नहीं जाती, हमारे इमोशंस की कदर ही नहीं होती। अगर हम लोग अपना पॉइंट रख रहे हैं तो वो उस पॉइंट को पॉइंटलेस माना जाता है कि जेनजीएन में इतनी अकल नहीं है। बेसिकली सीनियर सिटीजन्स ये मानते हैं कि जेनजी जो है सिर्फ स्क्रॉलिंग जनरेशन। क्या नाम है आपका? लॉरेन। क्या एज है आपकी? 20। तो आप क्या कह रहे हो कि जेनजी की सुनता ही नहीं है कोई? नहीं सुनी जाती आज के टाइम में, मुझे नहीं लगता सुनी जाती है। हम लोग अपना पॉइंट रखते हैं, वो पॉइंट वैलिड ही नहीं माना जाता। और कोई मानता है इनकी बात? आप मानते हो? क्या नाम है आपका? तुषार। आप बताओ, क्या आप मानते हो कि जेनजी की नहीं सुनी जाती? हाँ बिल्कुल मानते हैं, और ये तो हमारे फंडामेंटल्स में भी है कि एवरीवन हैज़ दैट राइट टू फ्रीडम टू स्पीक, बट लोगों यही सुनी जाती है कि जो पुराने लोग हैं, जो जेनजीज नहीं हैं, उनके एक्सपीरियंस, और लोग अभी भी ये सोचते हैं कि ओल्ड कल्चर ट्रेडिशंस को फॉलो करें। लोग ये नहीं देख रहे हैं कि जैसे अपकमिंग जनरेशन है, हर चीज़ को बदलना ही, इनोवेशन ही ज़रूरी है हर चीज़ में। बट लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि पुराने तौर तरीके हम फॉलो करें, जो हमारे पेरेंट्स फॉलो करते हुए आ रहे हैं वही हम फॉलो करें, रादर देन कि वो हमें हमारी चीज़ को भी सुने, हमारी चीज़ को भी समझे। तो अगर दोनों चीज़ें हम संग लेके चलें तो कुछ हद तक ये चीज़ें कम हो सकती हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जेनजी को कंट्रोल में रहना पसंद नहीं है। आप लोग मानते हैं इस बात को? आपका क्या नाम है? कहकिशा।
आप बताओ केशा, आप मानते हो इस बात को? हाँ मानती हूँ, कहीं ना कहीं तो एग्रेशन हो जाते हैं ना बच्चे आजकल के। अगर उनसे अकॉर्डिंग में अगर कोई बात ना कही, अगर उनके अगेंस्ट में कोई बात हो जाए तो वो फ़ौरन से अनकंट्रोल होकर एग्रेसिव हो जाते तो एग्रेसिव होना सही है? हैं। नहीं, खुद को हार्म भी करोगे बट कहीं ना कहीं तो उनकी थॉट्स नहीं मिलती है ना। अच्छा, मतलब जनरेशनल गैप है थोड़ा सा। बताओ भाई, आपका क्या नाम है? अभिषेक झा सर। आप बताओ क्यों गुस्से में आते हैं जंजी इतना? सर कंट्रोल में रहना किसी को भी पसंद नहीं होता, लेकिन अपने गुस्से को, अपने व्यवहार को जाहिर करने का एक तरीका होता है। तो हम जो प्रोटेस्ट करते हैं उसका भी एक तरीका होना चाहिए। अगर हम अपने घर वालों से नाराज़ होते हैं तो हम अपने घर को तोड़ने या जलाने नहीं लग जाते हैं। तो अपने देश को जलाना, अपने देश की संपत्ति को हानि पहुंचाना व्यवहार प्रदर्शन करना का तरीका नहीं होता है सर। गुस्सा जाहिर करने का कोई तरीका नहीं होता है सर। ये आपका क्या नाम हुआ? सर अरुणेश। आप बताओ। सर मेरा मानना है कि जेंजी में ये थॉट है कि कोई भी चीज़ हम सोचे तो उसको जल्द से जल्द हासिल कर ले, इम्पेशेंट है वो चीज़ हासिल करने के लिए। और वो जब जेंजी ये बात कह रहा है, एक सर जब उनके तौर तरीके से कुछ चीज़ नहीं हो पाती है तो वो आजकल इम्पेशेंट होने लगते हैं। बट मेरा मानना है कि जो नेपाल में हुआ वो बिल्कुल एकदम भी सही नहीं है।